हेलो एंड वेलकम दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डीओटी के एक ऑफिसर के द्वारा पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया गया था। इस इंटरव्यू में 5G से जुड़े हुए कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कहा गया है। इसी चीज को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतुल, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। डीओटी के ऑफिसर का कहना है कि इंडिया इतना कैपेबल हो गया है कि इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से डेवलप कर पाए, जिसके ओर ऑलरेडी इंडियन कंपनी काम करना चालू कर चुके हैं। दोस्तों, एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा है कि ऑलरेडी बाहर के जितने सारे कंपनी हैं, मतलब सैमसंग, नोकिया, एरिक्सन, क्वालकॉम जैसे कंपनी ऑलरेडी इंडिया में 5G के फील्ड में काम करना चालू कर दिए हैं और इन सारी कंपनी के द्वारा ऑलरेडी इक्विपमेंट्स भी बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, इसके अलावा कहा है कि रिलायंस जियो एक अपने आप में ही अलग कंपनी है जो कि खुद ही अपना 5G के जो नेटवर्क है उसको एंड टू एंड तैयार करने में भी जुटा हुआ है। अब दोस्तों, इसके अलावा जब उनको कहा गया है कि चाइनीज कंपनी मतलब वायबे और जेटी के बारे में, तब उनका जो जवाब था वो जानकर बहुत ही अच्छा लगा। यहां पर उनके द्वारा कहा गया है कि क्या चाइनीज कंपनी और मतलब दो ही कंपनी जेटी और वायबे छोड़कर और कोई कंपनी नहीं है जो कि 5G से रिलेटेड काम करता है और जो इंडिया में आकर काम करना चाहेगा या फिर काम कर रहा है। ये सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब यहां से क्लियर हो जाता है कि चाइनीज कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक तो परमिशन नहीं दिया है और अगले आने वाले समय में भी कंपनी को कोई भी परमिशन नहीं दिया जाएगा। अब इसके चलते चाइनीज कंपनी के द्वारा कुछ एक एजेंट भी इंडिया में बिठाया गया है जो कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि गवर्नमेंट कम दाम पर चाइनीज इक्विपमेंट्स को और भी बेहतर क्वालिटी के इक्विपमेंट्स को इंडिया में लाने की परमिशन दे। लेकिन आज के दिन में गवर्नमेंट की जो मूड है इसको देखते हुए चाइनीज कंपनी अलाउ नहीं होगा, यह बात कहा ही जा सकता है। अब दोस्तों, कहा गया है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी कंपनी हैं जो कि ऑलरेडी 5G के फील्ड में काम करना चालू कर दिए हैं और कुछ एक ऐसे भी कंपनी है जो कि 5G के फील्ड में काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी है। हालांकि सिर्फ इंडियन ही कंपनी है ऐसा नहीं है, बाहर के भी बहुत सारे कंपनी है जो कि इंडिया में काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। अब दोस्तों, इसके पीछे कारण दो बताया गया है। एक PLI स्कीम जो कि 5G के सेक्टर में बहुत ही अच्छा खासा मोटा तगड़ा PLI स्कीम दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको देखते हुए इन सारे बाहर के कंपनी और देश की कंपनी भी आकर काम करना के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया में जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ से भी ज्यादा, ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है और ये मार्केट भी बहुत ही बड़ा है। तो इसको देखते हुए भी बहुत सारे कंपनी इंडिया में बिजनेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुकता दिखा रहा है, ऐसा ही कहना है इन ऑफिसर के द्वारा। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने ऐड किया है कि ऑलरेडी इंडिया में 5G के टेस्टिंग भी चालू हो गए हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ में 24.25 से लेकर 28.5 गीगाहर्ट्ज तक का जो स्पेक्ट्रम है इनको अलॉट कर दिया गया है, जिसके चलते आज के दिन में एयरटेल और जियो ऑलरेडी अपना 5G टेस्टिंग चालू कर चुके हैं, जिसका एक आध नमूना जिसके चलते दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि एयरटेल और जियो दोनों ने ही दावा किया है कि उन लोगों के द्वारा 5G टेस्टिंग करते हुए 1 Gbps का स्पीड ऑलरेडी मिल चुका है। अब आगे चल के इसके ऊपर स्पीड और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि 5G जब आएगा तो 1 Gbps से ज्यादा स्पीड तो होना ही है। अब दोस्तों, देखना होगा कि कब तक एयरटेल जियो छोड़कर बाकी जितने सारे कंपनी है, मतलब यहां पर और बाकी दो ही कंपनी है, MTNL, BSNL और वोडाफोन आइडिया, तो क्या इन सारे कंपनी के द्वारा भी 5G टेस्टिंग कंडक्ट किया जाता है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्लस्टर में, और उन सारे को मिलाकर क्या रिजल्ट निकल कर आता है। अब दोस्तों, इन सारी चीजों को देखते हुए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहा गया है वो कि गवर्नमेंट क्या सोचते हैं 5G के लॉन्चिंग डेट को लेकर। यहां पर कहा गया है कि गवर्नमेंट चाहता है
कि 15 अगस्त 2022 को फ्लैग ऑफ किया जाए 5G नेटवर्क की। ऐसा ही बात यहां पर निकल कर आया है, जो सुनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब दोस्तों, अगर सीरियसली इस डेट पर ही 5G को लॉन्चिंग करना है, तब ज्यादा टाइम नहीं है इंडियन टेलकोस के पास। मतलब 1 साल से ही थोड़ा ज्यादा टाइम है, और इसी के बीच में इन सारे कंपनी को टेस्टिंग कंप्लीट करना होगा, 5G के ऑक्शन में शामिल होना होगा, 5G ऑक्शन से 5G जो बैंडविड्थ है उसको लेना होगा, उसके बाद अपना जो नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से सेटअप करना होगा, तभी जाकर 5G के जो नेटवर्क है उसको ऑन किया जा सकता है। खैर, इसके ऊपर मुझसे ज्यादा तो काम ये दोनों कंपनी ही करने वाला है, ऐसा तो मुझे लगता है। अब दोस्तों, आपको और हमको तो सिर्फ एक ही काम करना है कि 5G के लिए हैंडसेट कौन सा लेना है, इसके बारे में चूज आउट करना है। उसके बाद वेट करना है कब तक 5G आ जाएगा। जिस दिन आएगा 5G के कनेक्शन लो और धड़ाम से ज्यादा स्पीड पर इंटरनेट यूज करो। हालांकि गवर्नमेंट शायद इसके अलावा और भी कुछ एक सेक्टर हैं जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 5G आने के बाद ड्रोन, IR, VR जैसे और भी, इसके अलावा रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी अलग से फोकस करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ बातें इन ऑफिसर के बयान से निकल कर आया है। बाकी दोस्तों, इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।